नाज़रीन कराम, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि एक ज़ईफ़ा औरत जो है इतने बुढ़ापे का आलम है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, फिर भी नमाज पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और अगर इस दारे फ़ानी से दारुल बका की तरफ चली गई हों तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। और अगर दुनिया में हो तो लंबी उम्र अता फरमाए, और जब तक दुनिया में रहे अल्लाह तबारक व तआला इन पर और इनके पूरे अहले खाना पर जो है सलामती अता फरमाए। नाज़रीन कराम, आप देखें कि एक ज़ईफ़ा औरत यानी इतने बुढ़ापे के आलम में भी नमाजों को पढ़ रही है, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज को नहीं पढ़ा, गोया कि उसने जो है दीन को छोड़ दिया। और याद रखें कि सहाबा इकराम के दौर में जब कोई नमाज छोड़ता था ना, तो सहाबा इकराम तो ये सोचते थे कि मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को। अब पता क्या चला, एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज फर्ज की गई है मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्त में, यानी नमाज के जो वक्त मुकर्रर कर दिए हैं, मुतअय्यन कर दिए हैं, उन्हीं वक्त में हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फर्ज है। लेकिन आज के दौर में देखा जाता है, अगर किसी भाई से कह दो कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, भाई आप नमाज पढ़ा करो, तो अक्सर यही कहते हैं नौजवान कि हजरत क्या करें, हमको टाइम नहीं मिलता, हम तो ऐसा काम करते हैं कि जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। मैं उन नौजवानों से, उन नादानों से, उन इंसानों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज फर्ज की गई है हर मुसलमान पर अपने मुकर्ररा वक्त में, यानी नमाज के जो वक्त मुकर्रर कर दिए हैं उन्हीं वक्त में नमाज फर्ज है। तो नमाज टाइम के लिए नहीं है, बल्कि टाइम नमाज के लिए है। सबसे पहले आप नमाज पढ़ें, उसके बाद जो टाइम मिला आपको तो जो भी जायज काम करना आप चाहें वो काम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में इसीलिए भेजा है कि आप दुनिया में रहकर अल्लाह की कितनी इबादतें करते हैं। आइए और मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिअराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हर इंसान चाहता है कि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाई जाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, तो आप नमाजों के पाबंद हो जाओ। अगर आप नमाजों के पाबंद हो गए तो अल्लाह की कसम आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। और हजरत इमाम हुसैन से, हुजूर से, तमाम औलियाए कराम से मोहब्बत करने का जो है एक जरिया यही है कि नमाजों को पढ़ा जाए। आप सोचें कि हम उनके नाम पर तरह तरह की ये बातें करने लगे, वो बात ठीक है, अगर बातें सही है तो जायज तरीके से आप कर सकते हैं, वो भी मोहब्बत है। पर सबसे बड़ी अगर मोहब्बत की दलील कोई है तो वो नमाज है, क्योंकि औलियाए कराम ने नमाजों को पढ़ा। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने जो नवासा रसूल हैं, एक सजदा नहीं छोड़ा, अपनी गर्दन कटा दी और ये लोगों को पैगाम दे दिया, जमाने को ये पैगाम दे दिया कि ए मेरे नाना जान की उम्मतियों, जब जब दीन पर कोई आँच आए तो तुम्हारी जान चली जाए, पर मेरे नाना के दीन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज हम भी अगर नमाजों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। और एक बात ये याद रखे, कोई भी बंदा हो, चाहे कितना भी गुनाहगार हो, अगर उसने सच्चे दिल से नमाज को अदा किया और सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो अल्लाह की कसम हुजूर फरमाती है वो ऐसा है जैसे दूध से धुला हुआ, जैसे कि बिल्कुल अभी पैदा हुआ है। तो मेरे भाइयों, हमको चाहिए कि हम नमाजों को अदा करें और नमाजों को पढ़ें। अगर आप नमाजों को अदा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का वादा है कि ए मेरे बंदो, कम से कम मेरी बारगाह में तो आओ, मैं तुमको बेहिसाब दूंगा। यानी आज के दौर में देखा जाता है कि इंसान को रिज्क की तलाश है,
राज़िक का ख्याल नहीं है, अरे रिज्क देगा कौन इसका ख्याल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हर इंसान चाहता है कामयाबी, हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह से खूब बरकत अता फरमाए। जबकि इंसान इस चीज से गाफिल है, दुनिया में भागा फिर रहा है, पर रब के घर से दिन में 5 टाइम ये सदाएं गूंजती हैं, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हर इंसान कामयाबी चाहता है, पर कामयाबी देगा कौन, इस चीज से हम गाफिल हैं। याद रखो, अल्लाह ताला का वादा है, बंदे अगर तू मेरी बारगाह में आगा और नमाजों को अदा करेगा, सच्चे दिल से जो दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब के रिज्क देता है, यानी बेहिसाब रिज्क देता है। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मेरी बारगाह में तो आ, और मैं तुझको अगर एक मेरी राह में देगा तो एक के बदले 10 दूंगा, नियत अच्छी हुई तो बेहिसाब दूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है। तो कहने का मकसद यही है कि आप नमाजों को अदा करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने जायज़ काम की दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह, तो आपकी जो है जायज़ काम की दुआ 100% नहीं बल्कि 1000% इंशाअल्लाह कबूल होगी। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि सभी भाई नमाजों के पाबंद हो जाएं। इन जो है ज़ईफ़ा औरत को देखकर कि इतने बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही हैं, पर आज का हमारा नौजवान जो है नमाजों को छोड़ रहा है, दीन से गाफिल हो रहा है। और आज के दौर में जो मुसलमानों पर तबाही और बर्बादी आ रही है, आज के दौर में जो मुसलमान परेशान हैं, वो यही वजह है कि हमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। आज हमने नमाज को छोड़ दिया, आज हम दीन से गाफिल हो गए। अल्लाह की कसम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज भी हमने इत्तेहाद को कायम कर लिया, आज भी इत्तेफाक को कायम कर लिया, आज भी जिन जिन मस्जिदों को हमने नमाज ना पढ़ने से सूना सूना कर दिया है, जिन जिन मस्जिदों को हमने नमाज ना पढ़ने से वीरान कर दिया है, अगर आज भी हमने उन मस्जिदों को पुर कर लिया तो इंशाअल्लाह सिर्फ इस हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों का सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज के पाबंद हो जाएं और अल्लाह ताला से अपने जायज़ मकासद की दुआ मांगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।